इस संसार में किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह क्या करता है या क्या नहीं करता है। सभी प्राणियों में उसकी किसी वस्तु पर निर्भरता नहीं है। अनुभवहीन, समकालीन वैज्ञानिक, न नकद सार्वभौमिक वैज्ञानिक अर्थव्यवस्था, न कभी नहीं, एव निश्चय ही, तस्य उसका, कृतेन कर्तव्य पालन से, अर्थ प्रयोजन, न नहीं, अकृतेन कर्तव्य पालन के बिना, इहा इस संसार में, कश्चन जो भी, न कभी नहीं, च तथा, अस्य उसका, सर्व भूतेषु सभी जीवों में, कश्चित कोई भी, अर्थ प्रयोजन, व्याप, आश्रय आश्रय लेकर, कर्म योग, अनुवाद। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति को अपने नियत कर्तव्यों के पालन में न तो कोई उद्देश्य पूरा करना होता है, न ही उसे ऐसा कार्य न करने का कोई कारण होता है, न ही उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में किए गए कर्मों के अतिरिक्त किसी भी नियत कर्तव्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता। कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी व्यक्ति, मनुष्य या देवता की शरण नहीं लेता। वह कृष्ण भावनामृत में जो कुछ भी करता है वह उसके कर्तव्य पालन के लिए पर्याप्त है। अतः अनासक्त होकर निरंतर अपने कर्म करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परमपद को प्राप्त होता है। तस्माद् आसक्ता सततम कार्य कर्म समाचार परम अपनोति पुरुषः। तस्मात् इसलिए, आसक्ता आसक्ति रहित, सततम निरंतर, कार्यम कर्तव्य के रूप में, कर्म कार्य समाचार करना, आसक्ता आसक्ति रहित, हे निश्चित रूप से आचरण करते हुए, कर्म कार्य परम परमेश्वर आपनोति प्राप्त करता है, पुरुषः मनुष्य। अनुवाद। अतः कर्मों के फलों में आसक्ति न रखते हुए मनुष्य को कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त होता है। भक्तों के लिए भगवान ही भगवान है और निर्विशेषवादी के लिए मोक्ष। अतः कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत उचित मार्गदर्शन में तथा कर्मफल के प्रति आसक्ति रहित होकर जीवन के परम लक्ष्य की ओर निःसंदेह प्रगति कर रहा है। अर्जुन से कहा गया है कि उसे कृष्ण के हित में कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। सत्पुरुष या अहिंसक होना एक व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु परमेश्वर के लिए कर्म करना फल की आसक्ति रहित कर्म करना है। यह सर्वोच्च कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी अनुशंसा भगवान श्री कृष्ण ने की है। वैदिक अनुष्ठान विहित यज्ञों की भांति इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र में किए गए अपवित्र कर्मों के शुद्धिकरण के लिए किए जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में कर्म शुभ या अशुभ कर्मों के फल से परे होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को फल की आसक्ति नहीं होती, बल्कि वह केवल कृष्ण के लिए ही कर्म करता है। वह सभी प्रकार के कर्मों में संलग्न रहता है, किंतु पूर्णतः अनासक्त रहता है। जनक आदि ने अपने अपने कर्मों से सिद्धि प्राप्त की है। तुम्हें भी संसार का संग्रह देखते हुए ही करना चाहिए। कर्मणैव ही संसिद्धिम अस्थिता जनकदया लोक संग्रह इवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कर्मणा कर्म से, एव यहाँ तक, ही निश्चय ही, संसिद्धिम सिद्धि, स्थित स्थित, जनक आदयः जनक आदि, राजा, लोक, संग्रहम सामान्य जनता को शिक्षा देना, एव भी अपि के लिए, संपश्यन विचार करके, कर्तुम कार्य करना, अर्हसि योग्य होना। अनुवाद। जनक आदि राजाओं ने भी नियत कर्मों के पालन से सिद्धि प्राप्त की थी, अतः तुम्हें केवल लोक शिक्षा के लिए ही अपना कर्म करना चाहिए। जनक आदि राजा आत्म सिद्ध आत्मा थे।
फलस्वरूप उन पर वेदों में वर्णित कर्तव्यों का पालन करने का कोई दायित्व नहीं था। कर्मयोग। फिर भी उन्होंने जनसाधारण के लिए आदर्श स्थापित करने हेतु सभी निर्धारित कार्य किए। जनक सीता के पिता और भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण वे दिव्य स्थिति में थे, किंतु चूंकि वे मिथिला भारत में बिहार प्रांत का एक उपखंड के राजा थे, इसलिए उन्हें अपनी प्रजा को युद्ध में धर्मपूर्वक युद्ध करना सिखाना पड़ा। उन्होंने और उनकी प्रजा ने जनसाधारण को यह शिक्षा देने के लिए युद्ध किया कि जब अच्छे तर्क विफल हो जाएं, तो हिंसा भी आवश्यक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास किया गया, यहाँ तक कि भगवान ने भी, किंतु दूसरा पक्ष युद्ध करने पर अड्डा हुआ था। अतः ऐसे उचित उद्देश्य के लिए युद्ध आवश्यक है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं होती, फिर भी वह जनता को जीवन जीने और कर्म करने की शिक्षा देने का कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार कार्य कर सकते हैं कि अन्य लोग भी उनका अनुसरण करें, और इसकी व्याख्या निम्नलिखित श्लोक में की गई है। जो सबसे अच्छा इंसान करता है वही दूसरे लोग भी करते हैं। वह जो भी अधिकार स्थापित करता है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। याद याद अकारती श्रेष्ठास। यह क्या हुआ? यत जो भी, यत और जो भी, आचारती वह कार्य करता है, श्रेष्ठ सम्माननीय नेता, तत् वह, तत् और केवल वही, एव निश्चय ही, इत्र सामान्य जनः व्यक्ति, सह वह, यत् जो भी, प्रमाणम प्रमाण, कुरुते करता है, लोकः सारा जगत, तत् वह, अनुवर्तते पदचिह्नों का अनुसरण करता है। अनुवाद। एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सामान्य लोग उसके पदचिन्हों पर चलते हैं, और वह अपने आदर्श कार्यों से जो भी मानक स्थापित करता है, उसका अनुसरण सारा विश्व करता है। आम जनता को हमेशा ऐसे नेता की जरूरत होती है जो व्यावहारिक व्यवहार से जनता को शिक्षा दे सके। कोई नेता जनता को धूम्रपान छोड़ने की शिक्षा नहीं दे सकता अगर वह स्वयं धूम्रपान करते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है कि शिक्षक को शिक्षा देने से पहले ही उचित आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है उसे आचार्य या आदर्श शिक्षक कहा जाता है। अतः शिक्षक को जनसाधारण तक पहुंचने के लिए शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। शिक्षक प्रकट शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता आदि प्रकट शास्त्र मानव समाज द्वारा पालन किए जाने वाले मानक ग्रंथ माने जाते हैं। अतः नेता का शिक्षण महान शिक्षकों द्वारा अपनाए गए मानक नियमों के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्ति को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और यही आध्यात्मिक अनुभूति के पथ पर प्रगति का मार्ग है। राजा या राज्य का कार्यकारी प्रमुख, पिता और विद्यालय शिक्षक सभी सामान्य रूप से निर्दोष जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। ऐसे सभी स्वाभाविक नेताओं का अपने आश्रितों के प्रति एक बड़ा उत्तरदायित्व होता है। इसलिए उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक संहिताओं की मानक पुस्तकों से परिचित होना चाहिए। हे पार्थपुत्र, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी काम नहीं है। जो प्राप्त नहीं है वह प्राप्त नहीं होता, और वह कर्म में लगा रहता है। मैं ही वह हूं जिसके पास संसार को बनाने की शक्ति है, और मैं ही वह हूं जिसके पास संसार को बनाने की शक्ति है। ना कोई नहीं, मैं, मेरा। पार्थ, हे पृथापुत्र, अस्ति है कर्तव्यम, कोई नियत कर्तव्य, त्रिषु तीनों में, लोकेषु लोकों में, कीचन कुछ भी, ना नहीं, अनवाप्तम अभाव में, अवाप्तव्यम प्राप्त करने योग्य, वर्ते लगा हुआ, एव निश्चय ही, छभी कर्माणि अपने नियत कर्तव्य में। अनुवाद। हे पार्थ,
तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निर्धारित नहीं है। न मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है, न मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तम ईश्वरम परमम महेश्वरम तम देवतानम परमम च देवतम पतिम पतिम परमम परस्ताद विदाम देवम भुवनेडम इद्यम न तस्य कार्यम करणम सिये विद्यते न तट समस कभ्याधिकास सिये दृश्याते परस्य शक्तिर्विविधिवाश्रियते स्व भाविकी जन्ना बाला क्रिया का। परम भगवान सभी नियंताओं के नियंता हैं और वे सभी विविध ग्रह नेताओं में सबसे महान हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके नियंत्रण में है। सभी प्राणियों को केवल परम भगवान द्वारा ही विशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाती हैं। वे स्वयं सर्वोच्च नहीं हैं। वे सभी देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं और सभी नियंताओं के परम निदेशक हैं। अतः वे सभी प्रकार के भौतिक नेताओं और नियंताओं से परे हैं और सभी के द्वारा पूज्य हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है और वे समस्त कारणों के परम कारण हैं। वह सामान्य जीव के समान देहधारी नहीं है। उसके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वह परम है। उसकी सभी इंद्रियां दिव्य हैं। उसकी कोई भी इंद्रिय किसी भी अन्य इंद्रिय के कार्य कर सकती है। इसलिए कोई भी उससे बड़ा या उसके बराबर नहीं है। उसकी शक्तियां अनेक हैं और इस प्रकार उसके कर्म स्वाभाविक क्रम से स्वतः ही संपन्न होते रहते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 6000-7008 चूंकि भगवान के व्यक्तित्व में सब कुछ पूर्ण ऐश्वर्य में है और पूर्ण सत्य में विद्यमान है, इसलिए भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जिसे कर्म फल भोगना है उसका कोई निर्दिष्ट कर्तव्य है, किंतु जिसे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है उसका तो कोई कर्तव्य ही नहीं है। फिर भी भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में क्षत्रियों के नेता के रूप में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे संकटग्रस्तों की रक्षा करें। यद्यपि वे समस्त शास्त्रों के नियमों से ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों का उल्लंघन करता हो। यदि मैं अपने कार्य में कभी आलस्य न करूं तो मैं उसे कर सकूंगा। हे अर्जुन, मनुष्य सब प्रकार से मेरे कवच का पालन करते हैं। मैं अपना पैसा तुम्हें देना चाहता हूं ताकि तुम अपनी मां को सुरक्षित और स्वस्थ रख सको। यदि ही निश्चय ही अहम एक न मत करो वर्तेयम इस प्रकार लगो जातु हमेशा कर्माणि निर्धारित कर्तव्यों के पालन में अतंद्रिता बड़ी सावधानी से मम मेरा वर्त्म पथ अनुवर्तन्ते अनुसरण करेंगे। मनुष्य सभी मनुष्य पार्थ हे पृथापुत्र सर्वशाह सभी प्रकार से। अनुवाद हे पार्थ, यदि मैं कर्म में न लगूं तो निश्चय ही सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु सामाजिक शांति का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए पारंपरिक पारिवारिक रीति रिवाज होते हैं। हालांकि ऐसे नियम और विनियमबद्ध जीवों के लिए हैं, न कि केवल चूंकि भगवान कृष्ण धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, इसलिए उन्होंने निर्धारित नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य लोग उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि वे सर्वोच्च अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम से ज्ञात होता है कि भगवान कृष्ण घर पर तथा घर से बाहर एक गृहस्थ के लिए आवश्यक सभी धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते थे। यदि मैं अपना कर्तव्य न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाएं। मैं संकरण का कारण बनूंगा और इन प्राणियों का विनाश करूंगा। उत्सीद्योर के बजाय न कुर्याम कर्म सीडहम संकरस्य सीये कर्ता श्याम उपहन्याम इमाह प्रजा कर्म योग उत्सिदेयुह उन्मूलन कर देना। इमे ये सब लोकह लोक न नहीं करना, कुर्याम निष्पादन करना, कर्म निर्धारित कर्तव्य, चेत यदि, अहम एक संकरस्य अवांछित जनसंख्या का, च और कर्ता सृष्टिकर्ता, श्याम होगा, उपहम यम नष्ट कर देना,
इमः ये सब, प्रजा, जीव। अनुवाद: यदि मैं काम करना बंद कर दूं तो ये सभी लोक नष्ट हो जाएंगे। मैं अवांछित जनसंख्या उत्पन्न करने का कारण भी बनूंगा और इस प्रकार सभी सजीव प्राणियों की शांति नष्ट कर दूंगा। वर्ण संकर अवांछित जनसंख्या है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करती है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए निर्धारित नियम और विनियम हैं जिनके द्वारा जनसंख्या स्वतः ही शांतिपूर्ण और जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए संगठित हो सकती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा और आवश्यकता को बनाए रखने के लिए ऐसे नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। भगवान सभी जीवों के पिता हैं और यदि जीव पथभ्रष्ट होते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका उत्तरदायित्व भगवान का होता है। इसलिए जब भी नियामक सिद्धांतों की सामान्य अवहेलना होती है, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और समाज को सुधारते हैं। हालांकि हमें ध्यान से देखना चाहिए कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों पर चलना है, फिर भी हमें यह याद रखना होगा कि हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक ही स्तर के नहीं हैं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। यह किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। हमें उनके निर्देशों का पालन करना है, लेकिन हम कभी भी उनका अनुकरण नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम में पुष्टि की गई है। मौध्याद यथा रुद्रोबधिजम विषम ने रुद्रोबधिजम विषम का प्रदर्शन किया। ईश्वर नाम वाचः सत्यं तथैव चरितम क्वचित तेषां यत् स्वव वको युक्तम बुद्धिमंस तत्समाचरेत। हमें केवल भगवान और उनके शक्ति प्राप्त सेवकों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। उनके सभी निर्देश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें निर्देशानुसार पालन करेगा। हालांकि हमें इनसे सावधान रहना चाहिए, उनके कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव की नकल करके विष सागर पीने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वरों अर्थात सूर्य और चंद्रमा की गति को नियंत्रित करने वालों की स्थिति को सदैव श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना ईश्वरों जो महाशक्तिशाली हैं का अनुकरण नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने समुद्र को निगलने जितना विष पी लिया था, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे विष का एक कण भी पीने का प्रयास करे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा इसी प्रकार के अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करना चाहते हैं, यह भूलकर कि भगवान शिव के कार्यों का अनुकरण करके वे मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के कुछ छद्म भक्त हैं जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में अपनी असमर्थता को भूलकर भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य में उनका अनुकरण करना पसंद करते हैं। अतः सर्वोत्तम यही है कि मनुष्य शक्तिशाली लोगों का अनुकरण करने का प्रयास न करे, बल्कि केवल उनके निर्देशों का पालन करे, न ही बिना योग्यता के उनके पदों पर आसीन होने का प्रयास करे। परम देवत्व की शक्ति के बिना भी ईश्वर के अनेक अवतार हैं। हे भर्तवंशी, कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग जैसा करते हैं वैसा ही करते हैं। विद्वान पुरुष को संसार को एकत्रित करने की इच्छा रखते हुए आसक्ति रहित होकर वैसा ही करना चाहिए। यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वम तथा सक्तश। सक्तः आसक्त होकर, कर्माणि निर्धारित कर्म, अविद्वांसः अज्ञानी, यथा जितना, कुर्वन्ति करो, भारत हे भर्तवंशी, कुर्यात करना चाहिए, विद्वान तथा इस प्रकार, असक्तः आसक्ति रहित, चिकीर्षुः इच्छा रखने वाला, लोक संग्रहम सामान्य लोगों का नेतृत्व करने वाला। अनुवाद: जिस प्रकार अज्ञानी लोग अपने कर्तव्यों का पालन फल की आसक्ति के साथ करते हैं, उसी प्रकार विद्वान भी लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए बिना आसक्ति के कर्म करते हैं। कर्म योग: कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति और कृष्ण भावनामृत में न रहने वाले व्यक्ति दोनों में विभिन्न कामनाएं होती हैं। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति
ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। वह ठीक उस अज्ञानी व्यक्ति की तरह भी कार्य कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त होता है, किंतु एक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे कार्यों में लगा होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कृष्ण की संतुष्टि के लिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह लोगों को बताए कि कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य से कैसे कर्म करें और कर्म के परिणामों को कैसे भोगें। कर्म में आसक्त अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भेद न हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अपने समस्त कर्मों को संयम पूर्वक करे। 26 बुद्ध भेदम मारा गया। अज्ञानं कर्म संगीना जोसयेत सर्व कर्माणि न मत करो। बुद्धि भेदम बुद्धि को नष्ट करो। जनयेत करो मूर्खों की अज्ञानम। कर्म संगिनाम सकारात्मक कर्म में आसक्त। जोशयेत संपन्न। सर्व सब। कर्माणि कर्म। विद्वान शिक्षित युक्तः सब लगे हुए। समाचारण अभ्यास करते हुए। अनुवाद बुद्धिमानों को चाहिए कि वे अज्ञानियों के मन को, जो सकाम कर्म में आसक्त हैं, विचलित न करें। उन्हें कर्म से विमुख होने के लिए नहीं, बल्कि भक्तिभाव से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः। यही सभी वैदिक अनुष्ठानों का लक्ष्य है। सभी अनुष्ठान, सभी यज्ञ और वेदों में वर्णित सभी चीजें, जिनमें भौतिक कार्यों के सभी निर्देश भी शामिल हैं, ईश्वर के लिए हैं। कृष्ण को समझना जो जीवन का परम लक्ष्य है। किंतु चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, वे इसी उद्देश्य से वेदों का अध्ययन करते हैं। तथापि इंद्रिय नियमों द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत तक पहुंचता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्थित एक सिद्ध आत्मा को चाहिए कि वह दूसरों के कर्मों या समझ में बाधा न डाले, अपितु उसे यह दर्शाकर कार्य करना चाहिए कि सभी कर्मों के फल कृष्ण की सेवा में कैसे समर्पित किए जा सकते हैं। विद्वान कृष्ण भावनामृत व्यक्ति इस प्रकार कार्य करे कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्यरत अज्ञानी व्यक्ति यह सीख सके कि कैसे कर्म करना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी व्यक्ति को उसके कर्मों में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, फिर भी एक अल्प विकसित कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अन्य वैदिक सूत्रों की प्रतीक्षा किए बिना सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। इस भाग्यशाली व्यक्ति के लिए वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके ही सभी फल प्राप्त कर सकता है। प्रकृति के गुण सभी प्रकार के कार्य करते हैं। अहंकार से मोहित आत्मा यह सोचती है कि मैं ही करता हूं। प्राकृतेः क्रियाम्नानि गुणैः कर्मणि सर्वसः अहंकारा विमुदात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति से क्रियामाणानि सब कुछ किया हुआ, गुपैः गुणों से, कर्माणि कार्य, सर्वशः सब प्रकार के, अहंकार विमूढ़ महत्व से मोहित, आत्मा आत्मा, कर्ता कर्ता, अहम मैं, इति इस प्रकार, मन्यते सोचता है। अनुवाद प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में मोहित आत्मा अपने को उन कर्मों का कर्ता मानता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं। दो व्यक्ति, एक कृष्ण चेतना में और दूसरा भौतिक चेतना में, एक ही स्तर पर काम करते हुए प्रतीत हो सकते हैं, एक ही मंच पर, किंतु उनके पदों में भारी अंतर है। भौतिक चेतना में स्थित व्यक्ति मिथ्या अहंकार के कारण यह मान लेता है कि वह ही सब कुछ का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की संरचना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित है, जो परमेश्वर की देखरेख में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होता कि अंततः वह कृष्ण के अधीन है। मिथ्या अहंकार में स्थित व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सब कुछ करने का श्रेय स्वयं ले लेता है, और यही उसकी अज्ञानता का लक्षण है। वह यह नहीं जानता कि यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर भगवान के आदेश के अधीन भौतिक प्रकृति की रचना है,
और इसलिए उसके शारीरिक और मानसिक कार्यकलाप कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की सेवा में लगे रहने चाहिए। अज्ञानी मनुष्य यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश अर्थात भौतिक शरीर की इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में इंद्रियों का दीर्घकाल तक दुरुपयोग करने के कारण वह मिथ्या अहंकार से मोहित हो जाता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हे महाबाहो, आप गुणों और कर्मों के विभाग को जानते हैं। गुणों को गुणों में विद्यमान समझकर वह आसक्त नहीं होता। तत्ववित्तु महाबहो गुण कर्म विभागयोः अग्नि अग्नि योग्य इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित् परम सत्य का ज्ञाता तू परंतु महाबाहो, हे महाबाहु, गुण कर्म भौतिक प्रभाव के अधीन कार्य करता है। विभागयोः भेद गुणः इंद्रियां गुपेषु इंद्रिय तृप्ति में वर्तन्ते लगा हुआ इति इस प्रकार मत्वा सोचता हुआ न कभी नहीं सज्जाते आसक्त होता है। अनुवाद। हे महाबाहो, जो व्यक्ति परम सत्य को जानता है वह भक्तिपूर्ण कर्म तथा सकाम कर्म के बीच के अंतर को अच्छी तरह से जानकर इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को नहीं लगाता। परम सत्य का ज्ञाता भौतिक संगति में अपनी असुविधाजनक स्थिति के प्रति आश्वस्त होता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसे भौतिक सृष्टि में स्थान नहीं मिलना चाहिए। वह अपनी वास्तविक पहचान को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो शाश्वत आनंद और ज्ञान स्वरूप हैं, और वह अनुभव करता है कि किसी न किसी प्रकार वह जीवन की भौतिक अवधारणा में फांसा हुआ है। अपने शुद्ध अस्तित्व में उसे अपने कर्मों को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाना है। इसलिए वह कृष्ण भावनामृत के कर्मों में संलग्न होता है और स्वाभाविक रूप से भौतिक इंद्रियों के कर्मों से अनासक्त हो जाता है, जो सभी परिस्थितिजन्य और क्षणिक हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक स्थिति भगवान के परम नियंत्रण में है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से विचलित नहीं होता, जिन्हें वह भगवान की कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को 3 रूपों में जानता है, अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, उसे तत्ववित् कहा जाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। वे प्रकृति के गुणों से मोहित होकर प्रकृति के गुणों के कार्यों में संलग्न रहते हैं। जो जड़ बुद्धि हैं और जो सब कुछ जानते हैं, उन्हें उन लोगों द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए जो सब कुछ जानते हैं। 29 प्रकृतैर्गुणा संविधा सयन्ते गुण कर्मसु द्वे आयामी वीडियो स्केल कृत्स्नविन न विचालयत। प्रकृते भौतिक गुणों से प्रेरित गुण समुदाह भौतिक पहचान से मूर्ख सज्जनते लग जाते हैं। गुण कर्मसु भौतिक कार्यों में तन वे सभी अकृत्स्न विदः जिनके पास ज्ञान का अल्प भंडार है। मडडान आत्म साक्षात्कार को समझने में आलसी। कृत्स्न वित्त जो वास्तविक ज्ञान में है। न नहीं विकालियेत उत्तेजित करने का प्रयास करें। अनुवाद। अज्ञानी लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होकर भौतिक कार्यों में पूरी तरह संलग्न हो जाते हैं और आसक्त हो जाते हैं, परंतु बुद्धिमान को चाहिए कि कर्मयोग उन्हें परेशान न करें। यद्यपि ये कर्तव्य कलाकारों के ज्ञान की कमी के कारण निम्न स्तर के हैं। जो लोग अज्ञानी होते हैं वे मिथ्या रूप से स्थूल भौतिक चेतना से अपनी पहचान बनाते हैं और भौतिक उपाधियों से भरे रहते हैं। यह शरीर भौतिक प्रकृति का एक उपहार है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना से अत्यधिक आसक्त होता है उसे मंडन कहा जाता है, अर्थात आत्मा को न समझने वाला आलसी व्यक्ति। अज्ञानी लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, दूसरों के साथ शारीरिक संबंधों को स्वजन संबंध मानते हैं। जिस भूमि में शरीर प्राप्त होता है वही पूजा की वस्तु है, और धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपने आप में साध्य मान लेते हैं। ऐसे भौतिक उपाधियों वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक कार्य,
राष्ट्रवाद और परोपकार कुछ गतिविधियां हैं। ऐसी उपाधियों के प्रभाव में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक अनुभूति एक मिथक है और इसलिए उनकी रुचि नहीं होती। ऐसे भ्रमित व्यक्ति अहिंसा और इसी प्रकार के भौतिक रूप से परोपकारी कार्यों जैसे जीवन के प्राथमिक नैतिक सिद्धांतों में भी संलग्न हो सकते हैं। तथापि जो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रबुद्ध हैं, उन्हें ऐसे भौतिक रूप से लीन व्यक्तियों को उत्तेजित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों को चुपचाप जारी रखा जाए। अज्ञानी मनुष्य कृष्ण भावनामृत के कार्यों की सराहना नहीं कर सकते, इसलिए भगवान कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हम उन्हें परेशान न करें और उनका बहुमूल्य समय व्यर्थ न गंवाएं। किंतु भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के उद्देश्य को समझते हैं। फलस्वरूप वे सभी प्रकार के जोखिम उठाते हैं, यहाँ तक कि अज्ञानी मनुष्यों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक हैं। मनुष्य को मुझ में ही सब कर्मों का परित्याग करके परमात्मा में ही ध्यान लगाना चाहिए। वह बिना किसी आशा, अहंकार और ज्वर के युद्ध करता रहा। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मा सैटासा निर्सिर निर्ममो भूत्व युद्धस्व विगता। ज्वारः मयि मुझ में, सर्वाणि सभी प्रकार के, कर्मणि कार्य, संन्यास्य पूर्णतः त्याग कर, अध्यात्म आत्मज्ञान सहित, चेतस चेतन, निराशिह लाभ की इच्छा रहित, निर्ममः स्वामित्व रहित, भूत्वा इस प्रकार, युद्धस्व युद्ध, विगत ज्वरः आलस्य रहित। अनुवाद। अतः हे अर्जुन, अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ में मन लगाकर लाभ की इच्छा न रखते हुए अहंकार और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यह श्लोक भगवद गीता के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। भगवान निर्देश देते हैं कि व्यक्ति को सैन्य अनुशासन की तरह कर्तव्यों का पालन करने के लिए पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। ऐसा आदेश थोड़ा कठिन हो सकता है, फिर भी कृष्ण पर निर्भर रहते हुए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जीव की स्वाभाविक स्थिति यही है। जीव परमेश्वर के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जीव की शाश्वत स्वाभाविक स्थिति भगवान की इच्छाओं के अधीन होना है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह ऐसे युद्ध करे मानो भगवान उसके सेनापति हों। व्यक्ति को परमेश्वर की कृपा के लिए अपना सर्वस्व त्याग देना चाहिए और साथ ही बिना किसी स्वामित्व का दावा किए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन को भगवान के आदेश पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे केवल उनके आदेश का पालन करना था। परमेश्वर सभी आत्माओं के आत्मा हैं, इसलिए जो व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत विचार के केवल और पूर्णतः परमात्मा पर निर्भर रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उसे अध्यात्म चेतस कहा जाता है। निर्शेह का अर्थ है कि व्यक्ति को स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना चाहिए, न ही व्यक्ति को कभी भी फल की आशा करनी चाहिए। खजांची अपने नियोक्ता के लिए लाखों डॉलर गिन सकता है, लेकिन वह अपने लिए एक पैसा भी दावा नहीं करता। इसी प्रकार व्यक्ति को यह समझना होगा कि संसार में कुछ भी किसी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सब कुछ परम भगवान का है। यही मई का वास्तविक तात्पर्य है। और जब व्यक्ति ऐसी कृष्ण भावना भावित अवस्था में कार्य करता है, तो वह निश्चित रूप से किसी भी चीज पर स्वामित्व का दावा नहीं करता। इस चेतना को निर्ममा कहा जाता है, अर्थात कुछ भी मेरा नहीं है। और यदि ऐसे कठोर आदेश को निष्पादित करने में कोई अनिच्छा है, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित स्वजनों के प्रति विचार किए बिना है, कर्मयोग, उस अनिच्छा को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति विगत ज्वर बन सकता है, अर्थात ज्वरग्रस्त मन या आलस्य से मुक्त हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण और स्थिति के अनुसार एक विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे सभी कर्तव्यों को कृष्ण भावनामृत में
जैसा कि ऊपर वर्णित है पूरा किया जा सकता है। इससे व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होगा। जो मनुष्य मेरे इस मत का सदैव पालन करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और ईर्ष्या से रहित हैं, वे भी अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। 31 ये मे मतन इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावान्तो न सूयन्तो मक्यन्ते तेपि कर्म भी। ये वे मे मेरे मतम आदेश इदम यह है नित्यम शाश्वत कार्य अनुतिष्ठन्ति नियम पूर्वक करो मानवाः मानवजाति श्रद्धा वंतः श्रद्धा और भक्ति सहित अनसूयन्ताः ईर्ष्या रहित मुच्यन्ते मुक्त हो जाओ। ते उन सबको अपि यहाँ तक कि कर्म भी कर्म के नियम के बंधन से जो मनुष्य मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक इस शिक्षा का पालन करता है, वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण का आदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है और इसलिए बिना किसी अपवाद के शाश्वत सत्य है। जैसे वेद शाश्वत हैं, वैसे ही कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ऐसे कई दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर भाष्य लिखते हैं, लेकिन कृष्ण में उनकी कोई आस्था नहीं है। वे कभी भी सकाम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन भगवान के शाश्वत आदेशों में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सामान्य व्यक्ति भले ही ऐसे आदेशों का पालन करने में असमर्थ हो, कर्म के नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। आरंभ में कृष्ण भावनामृत के कारण कोई भगवान के आदेशों का पूर्णतः पालन नहीं कर सकता, किंतु चूंकि वह इस सिद्धांत के प्रति क्रोधी नहीं है तथा पराजय एवं निराशा की चिंता किए बिना ईमानदारी से कार्य करता है, इसलिए वह निश्चित रूप से शुद्ध कृष्ण भावनामृत की अवस्था तक पहुंच जाएगा। जो लोग इस बात से ईर्ष्या करते हैं और मेरी सलाह का पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से मोहित और चेतनाहीन जानिए। ये टीवी एतद अभ्यास सुयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतन सर्व ज्ञान विमुद्धम तम विद्धि नष्टं अचेतसः ये वे तु तथापि एतत्य अभ्यासूयन्ताः ईर्ष्या के कारण न मत करो अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से करो मैं मेरा मतम आदेश सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान विमूढ़ान पूर्णतः मूर्ख तान वे हैं विद्धि इसे भलीभांति जानते हैं नष्टान सब नष्ट हो गए हैं अचेतसः कृष्ण भावनामृत से रहित। अनुवाद। किंतु जो लोग ईर्ष्या के कारण इन शिक्षाओं की अवहेलना करते हैं तथा इनका नियमित रूप से पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित मूर्ख तथा अज्ञान एवं बंधन में पड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ कृष्ण भावना भावित न होने का दोष स्पष्ट रूप से बताया गया है। जिस प्रकार सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख के आदेश की अवज्ञा के लिए दंड है, उसी प्रकार भगवान के आदेश की अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, अपने हृदय की शून्यता के कारण स्वयं अपने आप से, परब्रह्म से, परमात्मा से तथा भगवान से अनभिज्ञ रहता है। इसलिए उसके लिए जीवन की पूर्णता की कोई आशा नहीं है। बुद्धिमान पुरुष भी अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है। प्राणी स्वभाव में चले जाते हैं। संयम क्या करेगा? सादृशाम चेष्टातिस्वाज्याः प्रकृते ज्ञानवान भूतानि के अतिरिक्त प्रकृतिम भी निग्राह किम कर्जति सदृशाम तदनुसार अचेतन प्रयास स्वस्याः अपने स्वभाव में प्रकृति विधाओं ज्ञानान विद्वान अपि यद्यपि प्रकृतिम स्वभाव यान्ति भोगना भूतानि सभी जीव निग्रह दमन किम क्या करिष्यति कर सकते हैं। अनुवाद। ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है,
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव का अनुसरण करता है। दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? जब तक कोई कृष्ण चेतना के दिव्य स्तर पर स्थित नहीं होता, वह भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता, जैसा कि भगवान ने 7वें अध्याय 7 में पुष्टि की है। अतः सांसारिक स्तर पर अत्यंत शिक्षित व्यक्ति के लिए भी केवल सैद्धांतिक ज्ञान से या आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से बाहर निकलना असंभव है। ऐसे कई तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो बाह्य रूप से विज्ञान में उन्नत होने का दिखावा करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से या निजी रूप से पूरी तरह से प्रकृति के विशिष्ट गुणों के अधीन होते हैं, जिन्हें वे पार करने में असमर्थ होते हैं। शैक्षणिक रूप से कोई बहुत विद्वान हो सकता है, लेकिन भौतिक प्रकृति के साथ अपने दीर्घकालिक संबंध के कारण वह बंधन में है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को भौतिक बंधन से बाहर निकलने में सहायता करता है, भले ही वह अपने नियत कर्तव्यों में लगा हो। अतः पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना किसी को भी अपने नियत कर्तव्यों का अचानक परित्याग नहीं करना चाहिए और बनावटी रूप से तथाकथित योगी या योगी नहीं बनना चाहिए। अपने पद पर स्थित रहना और उच्च प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयास करना बेहतर है। इस प्रकार व्यक्ति माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों के लिए ही मोह और द्वेष इंद्रियों में स्थित हैं। उसे धासा के इन दोनों शत्रुओं के वश में नहीं आना चाहिए। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत तौह्य अस्य परिपंथिनौ। इंद्रियस्य इंद्रियों में, इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय विषयों में, राग आसक्ति, दू शौ विराग में भी, व्यवस्थितौ नियमों के अधीन, तयोः उनमें, न कभी नहीं, वशम नियंत्रण, आगच्छेत आना चाहिए, तो वे हे निश्चय ही हैं, अस्य उसके, परिपंथिनाओ बाधाएं। अनुवाद: इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण और विकर्षण देहधारी प्राणियों द्वारा अनुभव किया जाता है, किंतु मनुष्य को इंद्रियों और विषयों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधाएं हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, वे स्वाभाविक रूप से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने से हिचकिचाते हैं, किंतु जो लोग ऐसी चेतना में नहीं हैं, उन्हें शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए भौतिक इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन जो लोग ऐसी चेतना में नहीं हैं, उन्हें प्रकट शास्त्रों के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। अप्रतिबंधित इंद्रिय भोग भौतिक बंधन का कारण है, लेकिन जो प्रकट शास्त्रों के नियमों और विनियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं उलझता। उदाहरण के लिए, बद्ध जीव के लिए काम भोग एक आवश्यकता है और विवाह बंधन के तहत काम भोग की अनुमति है। उदाहरण के लिए, शास्त्रीय आदेशों के अनुसार व्यक्ति को अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने की मनाही है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसे आदेशों के बावजूद पुरुष अभी भी अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए प्रवृत्त होता है। इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना होगा, अन्यथा ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधाएं बन जाएंगी। जब तक भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर की आवश्यकताओं की अनुमति है, लेकिन नियमों और विनियमों के अधीन। और फिर भी हमें ऐसी अनुमतियों के नियंत्रण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को उन नियमों और विनियमों का उनसे अनासक्त होकर पालन करना चाहिए, क्योंकि नियमों के अधीन इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास व्यक्ति को भटका भी सकता है। जिस प्रकार राजसी मार्गों पर भी दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है, यद्यपि इनका बहुत सावधानी से पालन किया जा सकता है, फिर भी कोई यह गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। इंद्रिय भोग की भावना बहुत लंबे समय से प्रचलित है। कर्मयोग भौतिक संगति के कारण समय के साथ पतन की संभावना बनी रहती है। इसलिए नियमित इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति से भी
हर हाल में बचना चाहिए। परंतु कृष्ण की प्रेममयी सेवा में किया गया कर्म व्यक्ति को सभी प्रकार की इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त कर देता है। इसलिए किसी को भी जीवन की किसी भी अवस्था में कृष्ण चेतना से विरक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्त होने का संपूर्ण उद्देश्य अंततः कृष्ण चेतना के स्तर पर स्थित होना है। दूसरों के धर्म से सद्गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना तो अच्छा है, परंतु दूसरों का धर्म भयावह है। श्रेयान स्वद धर्मो विगुण पराधर्मात् स्वनुष्ठितत् स्व धर्मे निधानम श्रेयाः परा धर्मो भयावह। श्रेयान बहुत अच्छा, स्वद धर्मः अपने निर्धारित कर्तव्य, विगुणः दोषपूर्ण भी, पर धर्मात् दूसरों के लिए बताए गए कर्तव्यों से, स्वनुष्ठितत् पूर्णतः किए गए कर्तव्यों से, स्वधर्मे अपने निर्धारित कर्तव्यों में, निधनम विनाश, श्रेयः अधिक अच्छा, पर धर्मः दूसरों के लिए निर्धारित कर्तव्य, भय आवह भयकर। अनुवाद: अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना, भले ही वे दोषपूर्ण हों, दूसरे के कर्तव्यों का पालन करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विनाश होना दूसरे के कर्तव्यों का पालन करने से बेहतर है, क्योंकि दूसरे के मार्ग पर चलना खतरनाक है। इसलिए मनुष्य को दूसरों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के बजाय पूर्ण कृष्ण भावनामृत में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निर्धारित कर्तव्य भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर मनुष्य की शारीरिक स्थिति के पूरक होते हैं। आध्यात्मिक कर्तव्य कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए गुरु द्वारा आदेशित होते हैं, परंतु भौतिक या आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में व्यक्ति किसी अन्य के निर्धारित कर्तव्यों का अनुकरण करने के बजाय उसे मृत्यु पर्यंत भी अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पर और भौतिक स्तर पर कर्तव्य भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अधिकृत निर्देशों का पालन करने का सिद्धांत कर्ता के लिए सदैव कल्याणकारी होता है। जब कोई भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, तो उसे विशेष परिस्थितियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ब्राह्मण जो सतोगुणी है अहिंसक होता है, जबकि एक क्षत्रिय जो रजोगुणी है हिंसक हो सकता है। अतः एक क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए परास्त होना अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण करने से बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय को क्रमिक प्रक्रिया से शुद्ध करना चाहिए, अचानक नहीं। तथापि जब कोई भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है और पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कुछ भी और सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की उस पूर्ण अवस्था में क्षत्रिय ब्राह्मण के रूप में या ब्राह्मण क्षत्रिय के रूप में कार्य कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत के भेद लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने ब्राह्मण के रूप में कार्य किया, जबकि परशुराम ब्राह्मण थे, किंतु बाद में उन्होंने क्षत्रिय के रूप में कार्य किया। दिव्य अवस्था में स्थित होने के कारण वे ऐसा कर सकते थे, किंतु जब तक व्यक्ति भौतिक स्तर पर है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूर्ण बोध भी होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, तो फिर इस आदमी को पाप करने के लिए किसने इस्तेमाल किया है? हालांकि वह ऐसा नहीं चाहता था, फिर भी उसे वर्षा करने वाले ने जबरदस्ती काम पर लगा दिया। अर्जुन UVSCA। अतः केना प्रयुक्तोयम, बेटे के पिता। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, अथ परलोक प्राप्त किससे? प्रयुक्तः प्रेरित। मुर्गे एक, मेरे ससुर चरती कार्य पुरुषः एक पुरुष, कोई भी कर्मयोग बिना इच्छा के। अपि यद्यपि वर्षपेय, हे वृष्णि के वंशज,
बलात्, बल से, इव, मानो, नियोजिता, हलगे हुए। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे व्राणिवंशी, कौन सी बात मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रेरित करती है, चाहे वह अनिच्छा से भी क्यों न हो, मानो बलपूर्वक प्रेरित किया गया हो। भगवान का अंश होने के कारण जीव मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध और समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होता है। अतः स्वभावतः वह भौतिक जगत के पापों के अधीन नहीं होता, किंतु जब वह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के और कभी कभी तो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक पाप कर्म करता है। अतः जीवों की विकृत प्रकृति के विषय में कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत आशावादी है। यद्यपि जीव कभी कभी पाप कर्म नहीं करना चाहता, फिर भी वह कर्म करने के लिए विवश होता है। पाप कर्म यद्यपि भीतर स्थित परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु किसी अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। भगवान श्री उवाच, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनमेह वैरिणम। श्री भगवान उवाच, कामा ईशा क्रोधा ईशा रजोगुण समुद्भव महा शानो महा पापमा विद्धि एनाम इहा वैरिनाम। श्री भगवान उवाच, भगवान के व्यक्तित्व ने कहा, कामः वासना, ईशा ये सब, क्रोध एषः ये सब, रजोगुण समुद्भवः से उत्पन्न, महा शनः सर्वभक्षी, महा पापमा अत्यंत पापपूर्ण, विद्धि जानना, एनाम यह, इहा भौतिक संसार में, वैरिणम सबसे बड़ा शत्रु। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह केवल काम ही है जो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, तथा जो इस संसार का सर्वभक्षी पापमय शत्रु है। जब कोई जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो कृष्ण के प्रति उसका शाश्वत प्रेम रजोगुण के साथ मिलकर काम में परिवर्तित हो जाता है, या दूसरे शब्दों में भगवत प्रेम की भावना काम में परिवर्तित हो जाती है, जैसे खट्टी इमली के संपर्क में आने पर दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। फिर जब काम अतृप्त होता है तो वह क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, क्रोध मोह में परिवर्तित हो जाता है और मोह ही भौतिक अस्तित्व को बनाए रखता है। अतः काम जीव का सबसे बड़ा शत्रु है और केवल काम ही शुद्ध जीव को भौतिक जगत में उलझाए रखता है। क्रोध तमोगुण की अभिव्यक्ति है। ये गुण स्वयं को क्रोध और अन्य परिणामों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अतः यदि रजोगुण तमोगुण में पतित होने के स्थान पर जीवन और कर्म की निर्धारित विधि द्वारा सतोगुण में उन्नत हो जाएं, तो आध्यात्मिक आसक्ति द्वारा क्रोध के पतन से बचा जा सकता है। भगवान ने अपने निरंतर बढ़ते आध्यात्मिक आनंद के लिए स्वयं को अनेकों में विस्तारित किया और जीवात्माएं इस आध्यात्मिक आनंद के अंश हैं। उन्हें भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जब सेवा भाव इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाता है तो वे काम के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों को इन काम प्रवृत्तियों को पूर्ण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए की है, और जब वे दीर्घकालीन काम प्रवृत्तियों से पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं तो जीवात्माएं अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में जिज्ञासा करने लगती हैं। यह जिज्ञासा वेदांत सूत्रों का आरंभ है, जिसमें कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात मनुष्य को परम ब्रह्म की खोज करनी चाहिए। और श्रीमद् भागवत में परम प्रभु की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतश, अर्थात सबका मूल परम ब्रह्म है, अतः काम का मूल भी परम ब्रह्म ही है। अतः यदि काम को परम प्रेम में या कृष्ण चेतना में या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सब कुछ चाहने में रूपांतरित कर दिया जाए तो काम और क्रोध दोनों आध्यात्मिक हो सकते हैं।
भगवान राम के महान सेवक हनुमान ने भगवान की संतुष्टि के लिए अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध लगाया। अतः काम और क्रोध जब कृष्ण भावनामृत में नियोजित होते हैं तो वे हमारे शत्रु न होकर मित्र बन जाते हैं। धूमे नात्र्यते वह निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल वैनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। 38 धूमेनाव्रियते वाह्निर यथा दर्श्यो मालन च यथोल बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। धूमेन धुएं से, अव्रियते आवृत, वहने है अग्नि, यथा जैसे, आदर्शः दर्पण, मलेन धूल से, चभी यथा जैसे, उलबेना गर्भ से, आवृतः आवृत गर्भ भ्रूण तथा इस प्रकार, तेन उस काम से, इदम यह, आवृतम आवृत है। अनुवाद: जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है अथवा भ्रूण गर्भ से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से ढका रहता है। जीवात्मा के आवरण की 3 अवस्थाएं होती हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना ढौंकी रहती है। यह आवरण काम ही है जो अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण के चारों ओर गर्भ जैसे विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। जब काम की तुलना धुएं से की जाती है तो यह समझा जाता है कि जीवित चिंगारी की अग्नि को थोड़ा बहुत अनुभव किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपनी कृष्ण भावनामृत को थोड़ा बहुत प्रदर्शित करता है तो उसकी तुलना धुएं से आच्छादित अग्नि से की जा सकती है। यद्यपि जहां धुआं है वहां अग्नि आवश्यक है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि का कोई प्रत्यक्ष प्रकटीकरण नहीं होता। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के आरंभ के समान है। दर्पण पर धूल मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों द्वारा शुद्ध करने की प्रक्रिया को दर्शाती है। सर्वोत्तम विधि भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। गर्भ द्वारा आच्छादित भ्रूण एक असहाय स्थिति का दृष्टांत है, क्योंकि गर्भ में शिशु इतना असहाय होता है कि वह हिल भी नहीं सकता। जीवन की इस अवस्था की तुलना वृक्षों से की जा सकती है। वृक्ष भी जीव हैं, किंतु काम, वासना के इतने प्रबल प्रदर्शन ने उन्हें जीवन की ऐसी अवस्था में डाल दिया है कि वे लगभग समस्त चेतना से शून्य हो गए हैं। ढके हुए दर्पण की तुलना पशु, पक्षियों से की गई है और धुएं से ढकी अग्नि की तुलना मनुष्य से की गई है। मनुष्य रूप में जीवात्मा थोड़ी कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित कर सकता है, और यदि वह आगे विकास करता है तो मानव जीवन में आध्यात्मिक जीवन की अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है। अग्नि में धुएं को सावधानी पूर्वक संभालकर अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। अतः मानव जीवन जीवात्मा के लिए भव बंधन से मुक्ति पाने का एक अवसर है। मानव जीवन में योग्य मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत की साधना करके काम शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आवृत्तं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेण लेन च आवृथाम जिज्ञाना मिथना यानिनो नित्य वैरिण्या कामरूपिण्य काउंतेय दुष्पारिज्ञान लेन च आयुर्तम आवृत ज्ञानम शुद्ध चेतना एतेन इससे ज्ञानिना ज्ञाता का नित्य वैरिणा शाश्वत शत्रु काम रूपेण काम के रूप में कौन्तेय हे कुंती पुत्र दुष्पुरेण कभी संतुष्ट न होने वाला अनलेना अग्नि द्वारा च भी। अनुवाद: इस प्रकार मनुष्य की शुद्ध चेतना काम रूपी उसके शाश्वत शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता तथा अग्नि के समान जलता रहता है। मुराद: मनुस्मृति में कहा गया है कि काम वासना किसी भी प्रकार के इंद्रिय भोग से तृप्त नहीं होती। जैसे अग्नि निरंतर अग्नि की आपूर्ति से कभी नहीं बुझती। कर्मयोग ईंधन का भौतिक संसार में सभी गतिविधियों का केंद्र काम है, और इस प्रकार इस भौतिक संसार को मैथुन्य, आगार या यौन जीवन की बेड़ियां कहा जाता है। साधारण कारागार में अपराधियों को सलाखों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं वे यौन जीवन की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं।
इंद्रिय संतुष्टि के आधार पर भौतिक सभ्यता का विकास किसी जीव के भौतिक अस्तित्व की अवधि को बढ़ाने के समान है। इसलिए यह वासना अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीव को भौतिक संसार के भीतर रखा जाता है। जब व्यक्ति इंद्रिय संतुष्टि का आनंद लेता है तो हो सकता है कि उसे कुछ खुशी की अनुभूति हो, लेकिन वास्तव में वह तथाकथित खुशी की अनुभूति इंद्रिय भोगी की परम शत्रु है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् 40 इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्यधिष्ठानम् उच्यते एथाइर्विमोहायात्य एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनाम इंद्रियाणि इंद्रियान मनः मन बुद्धि बुद्धि अस्य कामना का अधिष्ठानम बैठने का स्थान उच्यते कहा जाता है। एतय है इन सब के द्वारा विमोहयति मोहित करता है। एषः ज्ञानम ज्ञान आवृत्य आवरण देहिनम देहधारी अनुवाद इंद्रियां मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है जो जीव के वास्तविक ज्ञान को ढक लेते हैं और उसे मोहग्रस्त कर देते हैं। शत्रु ने बद्धजीव के शरीर में विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया है और इसलिए भगवान कृष्ण उन स्थानों के संकेत दे रहे हैं ताकि जो शत्रु पर विजय पाना चाहता है वह जान सके कि वह कहाँ मिल सकता है। मन सभी इंद्रियों की गतिविधियों का केंद्र है और इस प्रकार मन ही इंद्रिय तृप्ति के सभी विचारों का भंडार है और परिणाम स्वरूप मन और इंद्रियां काम वासना के भंडार बन जाते हैं। इसके बाद गुप्तचर विभाग ऐसी वासनापूर्ण प्रवृत्तियों का केंद्र बन जाता है। बुद्धि आत्मा की निकटतम पड़ोसी है। कामी बुद्धि आत्मा को मिथ्या अहंकार धारण करने और स्वयं को पदार्थ और इस प्रकार मन और इंद्रियों के साथ एकाकार करने के लिए प्रभावित करती है। आत्मा भौतिक इंद्रियों के भोग में आसक्त हो जाती है और इसे ही सच्चा सुख समझने की भूल कर बैठ जाती है। श्रीमद् भागवतम में आत्मा की इस मिथ्या पहचान की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। यस्यात्मा बुद्धि कुनापेत्रे धातु के स्वधे कलत्रादिसु भौमा इत्यधि यत् तीर्थ बुद्धि सलिते न कर्हिचित जनेष्व अभिज्ञेषु सा एव गोखरः। जो मनुष्य 3 तत्वों से बने इस शरीर को अपना ही मानता है, जो शरीर के उपोत्पादों को अपना स्वजन मानता है, जो जन्मभूमि को पूजनीय मानता है तथा जो तीर्थ स्थान पर केवल स्नान करने के लिए जाता है, न कि वहां ज्ञानवान पुरुषों से मिलने के लिए, उसे गधा या गाय ही समझना चाहिए। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमस्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजाहि क्षणेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम 41 तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजाहि है एनम ये ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् इसलिए त्वम तुम इंद्रियाणि इंद्रियां अदौ प्रारंभ में नियम्य नियमन करके भर्तर्षभ हे भर्तवंशियों में प्रमुख पापमानम पाप के महान प्रतीक प्रजा ही रोक हे निश्चित रूप से एनम यह ज्ञान ज्ञान विज्ञान शुद्ध आत्मा का वैज्ञानिक ज्ञान नाशनम विनाश करने वाला। अनुवाद अतः हे भर्तश्रेष्ठ अर्जुन, तुम प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस महान पाप रूपी काम को रोक लो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस नाश करने वाले को मार डालो। कर्म योग भगवान ने अर्जुन को शुरू से ही इंद्रियों को नियंत्रित करने की सलाह दी ताकि वह सबसे बड़े पापी शत्रु काम को नियंत्रित कर सके, जो आत्म साक्षात्कार की इच्छा और विशेष रूप से आत्म ज्ञान को नष्ट कर देता है। ज्ञानम का अर्थ है आत्म ज्ञान जो अनात्म से भिन्न है, या दूसरे शब्दों में यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञानम का अर्थ है आत्मा का विशिष्ट ज्ञान और व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का ज्ञान। श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या
इस प्रकार की गई है। ज्ञानम परम गुह्यमे यद् विज्ञान समन्वितम सरहस्यंतद अंगम च गृहाणा गदितम माया। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय है, जो माया से ढका हुआ है। लेकिन ऐसा ज्ञान और विशिष्ट बोध तभी समझा जा सकता है जब इसे स्वयं भगवान द्वारा समझाया जाए। भगवद गीता हमें वह ज्ञान विशेष रूप से आत्मज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के अंश हैं और इसलिए वे केवल भगवान की सेवा के लिए हैं। इस चेतना को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। अतः जीवन के आरंभ से ही व्यक्ति को इस कृष्ण भावनामृत को सीखना चाहिए और इस प्रकार वह पूर्णतः कृष्ण भावनामृत बन सकता है और उसके अनुसार कार्य कर सकता है। काम वासना तो प्रत्येक जीव के स्वाभाविक ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब मात्र है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो वह स्वाभाविक ईश्वर प्रेम काम वासना में परिवर्तित नहीं हो सकता। जब भगवत प्रेम वासना में बदल जाता है तो सामान्य अवस्था में लौटना बहुत कठिन होता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि एक देर से शुरू हुआ व्यक्ति भी भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करके भगवत प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था से या इसकी तात्कालिकता को समझने के समय से ही व्यक्ति कृष्ण भावनामृत भगवान की भक्ति में इंद्रियों को नियंत्रित करना शुरू कर सकता है और वासना को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परबुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः Indriyani senses. Parani, superior. Ahu is said Indriyabhyaha, more than the senses. Param, superior. Mana, the mind. Manasa, more than the mind. Two, also. Para, superior. Buddhi, intelligence. Yavan, which. Buddha, more than the intelligence. Parata, superior. Two. पत सा ही। अनुवाद: कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और वह आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इंद्रियां काम क्रियाओं के विभिन्न निकास द्वार हैं। काम शरीर के भीतर ही संचित रहता है, किंतु इंद्रियों के माध्यम से ही उसे बाहर निकलने का मार्ग मिलता है। अतः इंद्रियां समग्र रूप से शरीर से श्रेष्ठ हैं। जब श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होता है तब ये निकास द्वार उपयोग में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करती है। अतः यहाँ वर्णित शारीरिक कार्य अंततः परमात्मा में ही परिणत होते हैं। शारीरिक क्रिया का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इंद्रियों को रोकने का अर्थ है सभी शारीरिक कर्मों को रोकना। किंतु चूंकि मन सक्रिय है, अतः शरीर के शांत और विश्राम में रहने पर भी मन वैसे ही कार्य करेगा जैसे स्वप्न के समय करता है। किंतु मन के ऊपर बुद्धि का संकल्प है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। अतः यदि आत्मा सीधे परमात्मा में लीन हो जाए तो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी अधीनस्थ अर्थात बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वतः ही लीन हो जाएंगी। कठोपनिषद में एक अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय तृप्ति के विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन निरंतर भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लगा रहे तो इंद्रियों के अन्य कार्यों में लगने की कोई संभावना नहीं रहती। इस मानसिक वृत्ति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। यदि मन भगवान की पारलौकिक सेवा में लगा रहे तो उसके निम्नतर प्रवृत्तियों में लगने की कोई संभावना नहीं रहती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा सभी विषयों अर्थात इंद्रिय विषयों, मन और बुद्धि से ऊपर है। अतः आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से समझना ही इस समस्या का समाधान है। पूरी समस्या
बुद्धि से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का पता लगाना होगा और फिर मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में लगाना होगा। इससे समस्या हल हो जाती है। सारी समस्या यही है। एक नवदीक्षित अध्यात्मवादी को सामान्यतः इंद्रिय विषयों से विमुख रहने की सलाह दी जाती है। मनुष्य को बुद्धि के प्रयोग से मन को दृढ़ करना होता है। यदि कोई बुद्धि द्वारा अपने मन को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा लगाता है तो मन स्वतः ही बलवान हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्पों के समान अत्यंत बलवान होती हैं, फिर भी वे टूटे हुए फन वाले सर्पों से अधिक प्रभावशाली नहीं होती। किंतु यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन और इंद्रियों का स्वामी है, फिर भी जब तक वह कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की संगति द्वारा सुदृढ़ नहीं हो जाती, तब तक व्याकुल मन के कारण पतन की पूरी संभावना बनी रहती है। एवं बुद्धेह परम बुद्धा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम एवं बुद्धेह परम बुद्ध्वा समस्ताभ्यात्मनम आत्माना यहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं इस प्रकार बुद्धेह बुद्धि का परम श्रेष्ठ बुद्ध्वा इस प्रकार जानकर समस्तभ्य स्थिर करके आत्मानम मन को आत्माना विचारपूर्वक बुद्धि द्वारा जहि विजय करना शत्रुम शत्रु महाबाहो महाबाहु काम रूपम काम का रूप दुरासादम भयंकर। अनुवाद इस प्रकार अपने को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जानकर मनुष्य को उच्चतर आत्मा द्वारा निम्नतर आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए और इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम नामक इस अतृप्त शत्रु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय कृष्ण भावनामृत के लिए निर्णायक रूप से निर्देशात्मक है, जिसमें स्वयं को भगवान का शाश्वत सेवक जानकर निराकार शून्यता को परम लक्ष्य न मानकर आगे बढ़ना है। भौतिक जीवन में मनुष्य निश्चित रूप से काम, प्रवृत्ति और भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ये बद्ध जीव के सबसे बड़े शत्रु हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत के बल से मनुष्य भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर सकता है। मनुष्य कर्म और नियत कर्तव्यों को अचानक नहीं छोड़ सकता, किंतु कृष्ण भावनामृत को धीरे धीरे विकसित करके वह भौतिक इंद्रियों और मन के प्रभाव में आए बिना अपनी शुद्ध पहचान की ओर निर्देशित स्थिर बुद्धि द्वारा दिव्य स्थिति में स्थित हो सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। भौतिक अस्तित्व की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन और तथाकथित योगासन द्वारा इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयास मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की ओर कभी नहीं ले जा सकते। उसे उच्चतर बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार